जी, वार्ड क्रमांक 44 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हो, क्या है आपका पूरी जो चीज़ें आई हैं? मैं बसंत खिलाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 44 के समस्त मतदाता माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों का पूरे उत्साह के साथ आपके साथ हूँ। ये सब निवेदन करते हुए मैं आगामी 11 तारीख दिन मंगलवार को मेरा निशान है सिलाई मशीन, 3 नंबर में बटन दबाकर अपनी अनुभव, अपनी भावना को जागृत करते हुए मेरे को विजय बनाएंगे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ समस्त मतदाताओं का सादर प्रणाम करता हूँ। जी, जैसा कि आपकी वाइफ भी पहले प्रत्याशी रह चुकी हैं, श्रीमती सुशीला खिलाड़ी, जो इस वार्ड के कांग्रेस की पार्षद रहे, सर्वाधिक मतों से आप सबकी भावनाओं और आशीर्वाद मिला। और सुशीला खिलाड़ी के एक पति होने के नाते से मैं उनका प्रतिनिधित्व आप सभी युवा साथियों की भावनाओं के अनुरूप, सतनामी समाज की भावनाओं के रूप, साहू समाज की भावनाओं के अनुरूप, यादव समाज की भावनाओं के रूप और हमारे इस क्षेत्र में देवराज समाज जो हैं गांधीनगर में, उन सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों के भावनाओं के अनुरूप मैंने विकास किया है। सुशीला खिलाड़ी ने अपनी तत्परता दिखाया। जो वार्ड में जितनी समस्याएं थी, एक बहुत बड़ी विकराल समस्या थी यहाँ पानी की व्यवस्था। उस व्यवस्था को सुशीला खिलाड़ी ने निगम में अपनी बात रखा, नेताओं को अपनी बात रखी, महापौर से अपनी बात रखा और अपनी निधि से इस सतनामी पारा में पूरी पाइपलाइन यहाँ से लेकर के आज़ाद चौक तक और यहाँ से लेकर के देवराज समाज जो है देवार पारा वहाँ तक और गांधीनगर के गौरा चौरा तक पानी की व्यवस्था पाइपलाइन को विस्तार से किया गया, जिनमें हमारे कांग्रेस के विधायक आदरणीय अरुण बोरा जी के नेतृत्व में परम श्रद्धेय मोतीलाल बोरा जी की निधि से इस वार्ड में सुशीला खिलाड़ी ने वो 2-2 बोर करा करके पूरी व्यवस्था दिया था, जिनका आज पूरी निर्वहन इस सतनामी समाज के लोग पानी पी रहे हैं। अभी जो आया है अमृत मिशन, घर घर में उस समय भी प्रयास किए थे उनके द्वारा इस वार्ड में पाइपलाइन का विस्तार किया गया, जो आज अमृत मिशन का एक रूप दिया जा रहा है। घर घर में जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उनके द्वारा जो प्रयास पूरी गलियों में पाइपलाइन का विस्तार किया था। लेकिन दुखद इस बात की है कि इन 8 वर्षों में इस वार्ड के मतदाताओं ने अपनी भावना, अपनी आशीर्वाद नए प्रत्याशी जोगी जी के पार्टी से भाई प्रकाश जोशी जी को आशीर्वाद दिए थे। उस आशीर्वाद से 3 वर्ष के कार्यकाल उपचुनाव था, उपचुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर पंचवर्षीय चुनाव जो नगर निगम के आए, उनमें फिर पुनः निर्दलीय के रूप में प्रकाश जोशी जी को अपनी आशीर्वाद देते हुए पार्षद बनाए। लेकिन इस 5 साल कांग्रेस की सत्ता, कांग्रेस की सरकार, निगम प्रशासन रहते हुए भी और प्रकाश जोशी जी को कांग्रेस के नेताओं ने हम सभी वार्ड के कार्यकर्ताओं को पूछते हुए उनको कांग्रेस में सम्मिलित किया। लेकिन दुखद इस बात की रहा कि आज जिन्होंने इस कांग्रेस के बाहुल्य वार्ड है, कांग्रेस के प्रति समर्पित वार्ड था, जिनका उन्होंने पालन नहीं किया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं किया। और यहाँ पर यह है कि सुशीला खिलाड़ी ने सतनामी समाज बाहुल्य अनुसूचित जाति का इस क्षेत्र होने के नाते थे, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण थे। 44 नशा में बहुत आगे है, क्या कहना चाहोगे नशा के लिए? ये जो है नशा एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है और इस नशे को हमें बहुत ही रोकथाम करना है और इनके लिए युवाओं को जागरूक करेंगे। हमारे जो साथी हैं, इस वार्ड के मतदाता भाई हैं, वो जागरूक है, बशर्ते यह है उनको एक रास्ता देना पड़ेगा। शासन ने आज शिक्षा की भी कमी दिख रही है यहाँ। हाँ, शिक्षा की कमी है। अभी जो प्राथमिक पाठशाला यहाँ थे, वहाँ पर आज ये है कि यहाँ के इस वार्ड का हम स्वयं पढ़े हैं, वहाँ प्राथमिक शाला को एक पृथक कर दिया गया, जिससे इस वार्ड में एक शिक्षा प्रभावित हुआ है, जो कि एक गरीबी रेखा के सूची के अंतर्गत जो सुशीला खिलाड़ी ने 435 कार्डों को पूर्ण रूप से सत्यापन कराया था अपने कार्यकाल में, जो आज पूरे वार्ड के BPL कार्डधारी को चावल मिल रहा है। साथ ही साथ अपने कार्यकाल में
180 कार्ड अंत्योदय योजना के तहत में कार्ड बनाया था, जो आज सभी ले रहे हैं और उनके तहत में जो आज सभी लोगों को मिल रहा था। लेकिन दुखद इस बात की है कि आपने कहा शराबबंदी, शासन ने जिस ढंग से दूर में तो भट्ठी खोल दिया है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग वार्डों में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस सख्ती से कार्य करना चाहिए था। ढिलाई के कारण हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई नज़दीक दूर ना जा कर के नज़दीक में किया जा रहा है। और रही सवाल यह है, इस वार्ड में जो 7 साल में युवाओं को जो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जो अभी शासन ने कहा था कि जिनके पास श्रमिक कार्ड है, हमारे यहाँ 335 श्रमिक कार्ड सुशीला खिलाड़ी और मेरे प्रतिनिधित्व में श्रमिक कार्ड बनवाया था। मैंने उनसे कहा भी था, इस श्रमिक कार्ड के तहत में BPL कार्डधारी हमारे युवा साथी है, उनको शासन की तरफ से छूट दिया जा रही ई रिक्शा के लिए। हमारे प्राय इस वार्ड में स्लम एरिया है, युवा सभी ड्राइवर हैं, ड्राइवरी जानते हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको फॉर्म भरें और शासन की योजनाओं के तहत में ई रिक्शा प्रदान कराएं, लेकिन उससे भी वंचित रखा गया है। वार्डवासियों को अपील कर दीजिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि गांधीनगर जो सार्वजनिक शौचालय था, हमारे कार्यकाल में सुसज्जित था, और आज ये है कि इस 5 सालों में आज शौचालय का जा करके देखिए क्या दुर्गति है। इनके पर कोई सुध नहीं लेने वाले हैं। वो फॉगिंग मशीन जो खींचने की बात करता हूँ, वो एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार लाते। आज तक के कांग्रेस की सत्ता में महापौर रहे, महापौर ने कभी इस वार्ड का निरीक्षण करने नहीं आया। नागरिकों ने पार्षद के माध्यम से कई बार आवाज़ किए, लेकिन इतने निष्क्रिय हो गए हैं पार्षद, इतने निष्क्रिय हो गए पार्षद कि आज उनके आशीर्वाद को ये कहते हैं कि मैं उस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीता हूँ, आपके क्षेत्र से चुनाव नहीं जीता हूँ, आपके क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं जीता हूँ। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि बनाता है वो सर्व समाज का, सर्व क्षेत्र का है। मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद अगर देंगे, 3 नंबर घड़ी मशीन छाप में अगर बटन दबाकर विजय बनाएंगे तो आपका सदैव सेवक रहूँगा, और मैं इस वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करूंगा। इन्हीं के साथ सादर सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, माताओं से प्रणाम करता हूं, और युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप ये चुनावी मेला है, जिस तरह से होता है वो सब करें, लेकिन जब मत बटन दबाना है तो 5 साल के योग्य अनुभव व्यक्ति को आप अपनी मत देंगे। नहीं भावनाओं के सभी को सादर प्रणाम। बसंत खिलाड़ी जिंदाबाद, बसंत खिलाड़ी जिंदाबाद। बटन नंबर 3 मशीन को जिताना है।